Good morning, students. Welcome to class 6 English, chapter number 9. The title is Desert Animals. So today we are going to do part 3rd of this chapter, which is working with the text. The question answer part we are going to discuss today. And I, Shweta Somra, I am your English teacher. So come along, we will start with the question answers. So you remember what we read in this chapter? We read about deserts and how many types of deserts are there. There are cold deserts, there are hot deserts, and we named so many of them in our world. है ना, दिया था ना काफ़ी सारे डेजर्ट्स का नाम. और हमारे देश में जो डेजर्ट है वो है राजस्थान में, और राजस्थान में जो डेजर्ट है उसका क्या नाम है? थार डेजर्ट. ठीक है, वहाँ पे क्या है? बहुत रेतीला मैदान है, रेत ही रेत होती है, बहुत थोड़ा पानी होता है, और वहाँ के जो एनिमल्स हैं जो वहाँ पे अडेप्ट हो रखे हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, इनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने कैमल्स के बारे में पढ़ा, मोंगूज के बारे में पढ़ा, स्नेक्स के बारे में पढ़ा, और एक बीटल के बारे में पढ़ा था, डार्कलिंग बीटल, है ना, जो मॉइस्चर से अपना पानी से पेट भर लेता है ना. तो इन लोगों के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने इतनी एडवर्स और सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट किया था वहाँ पे रहने के लिए. ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. चलो तुरंत हम स्टार्ट करते हैं with the first question, which is true or false. ठीक है, first is no animal can survive without water. बताओ, कोई भी जानवर पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता. ये सही है या गलत है? Obviously this is true. नहीं रह सकते भाई, जीवित नहीं रह सकते पानी के बिना, है ना, नहीं रह सकते. It's not possible. Second, deserts are endless sand dunes. मैंने आपको अभी बताया था लास्ट पार्ट्स में कि जो डेजर्ट्स होते हैं दे आर नॉट ओनली एंडलेस सैंड ड्यून्स बट दे आर ऑल्सो रॉकी और पेबली, है ना, इस तरह के भी होते हैं जिनमें पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, वो भी डेजर्ट्स होते हैं. सो सिंपली आप सैंड ड्यून्स को या रेत के जो रेगिस्तान है वो ही डेजर्ट नहीं होते. सो हियर डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स. दिस इज फॉल्स, क्योंकि डेजर्ट्स रॉकी और पेबली भी होते हैं. टू सम एक्सटेंट दिस इज ट्रू. कुछ हद तक ये सही है बट नॉट कंप्लीटली. मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस. ज्यादातर जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो नुकसान नहीं करते हैं, हार्मलेस होते हैं. दिस इज ट्रू. आपको बताया था ना, बहुत थोड़े से ही स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं. सो दिस वन इज ट्रू. थोड़े से स्नेक्स ही तो पॉइजनस होते हैं, बाकी सारे तो ऐसे ही होते हैं, पर हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा स्नेक पॉइजनस है और कौन सा नहीं. ओके, स्नेक्स कैनॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड. जो स्नेक्स हैं उनको सुनता नहीं है, पर वो जो ग्राउंड पे जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उनको फील कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सही है ना? बिल्कुल सही है. दिस इज ट्रू. स्नेक्स कैनॉट हियर. ओके, हमेशा ध्यान रखना, चलते टाइम जो वाइब्रेशंस आपकी जमीन पे हो रही हैं आपके चलने की वजह से, वो ही वो फील कर सकता है. कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स. अपने कुबड़ में कैमल्स पानी स्टोर करके रखते हैं क्या? भाई बचपन में तो हमने यही पढ़ा था, लेकिन ये सच नहीं है. वो फैट स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, चर्बी होती है उसमें, जो वो काफ़ी दिन तक खाना नहीं खाते हैं, उसमें काम आती है, थोड़ी थोड़ी करके वो यूज़ करते रहते हैं. So this is false. The camels store water in their humps. This is false because camels store fat in their humps. This is false. आ गया? चलो देख लो आंसर तुरंत से. No animal can survive without water. True. Deserts are endless sand dunes. False. Rocky भी होते हैं. Most snakes are harmless. True. Snakes cannot hear but they can feel vibrations through the ground. True. Camels store water in their humps. False. Next, answer the following questions. How do desert animals survive without water? Desert के जो animals हैं वो पानी के बिना कैसे survive करते हैं? बताओ. The desert animals find ways to survive for many days without water. ठीक है, काफी दिन तक वो बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं और इसके लिए वो नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं. Gerbils keep themselves cool in underground holes. जो जर्बिल्स हैं मैंने आपको बताया था, चूहे या रैबिट्स की तरह एक rodents होते हैं,
ये क्या करते हैं, गर्मियों में ज़मीन के नीचे खड्डे खोद के उसमें रहते हैं, बिकॉज दैट हैज़ अ लो टेम्परेचर, वहाँ पे गर्मी नहीं होती इतनी ज़्यादा, ज़मीन के नीचे ना थोड़ा ठंडक रहती है. द बीटल्स कैच ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. और जो डार्कलिंग बीटल मैंने आपको बताया था, वो क्या करते हैं, अपने लेग्स में मॉइस्चर को पकड़ते हैं और उसकी ड्रॉप्स पीते हैं. द कैमल्स गेट मॉइस्चर फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स. और जो कैमल्स हैं उनको मॉइस्चर कहाँ से मिलता है बेटा, जो डेजर्ट प्लांट्स वो खाते हैं उनकी लीव्स से. ठीक है, सो दिस इज हाउ दे हैव टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स विदाउट वाटर. ठीक है, इन तरीकों से वो सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट, हाउ डू mongooses किल स्नेक्स. जो mongooses होते हैं, नेवले होते हैं, वो सांपों को कैसे मारते हैं. भाई आपको बताया था, सबसे पहले तो वो उनको थका देते हैं, इधर उधर इधर उधर चल चल के, बिकॉज दे आर वेरी स्विफ्ट एंड वेरी एक्टिव, है ना, बहुत क्विक होते हैं अपने एक्शंस में. तो वो क्या करते हैं, स्नेक्स को बहुत टायर्ड कर देते हैं, थका देते हैं. एंड एट लास्ट व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड, mongoose अटैक्स द स्नेक, और उसको वो मार डालता है. ये उसकी स्ट्रैटेजी होती है. ठीक है, स्नेक को फाइट करते समय. mongooses have very swift reactions. बहुत ही क्विक रिएक्शंस होते हैं. They get away fast. जैसे ही स्नेक उनको बाइट करने की कोशिश करता है, वो तुरंत से भाग के दूसरी तरफ चले जाते हैं. When the snake tries to strike, जैसे ही स्नेक उसको स्ट्राइक या बाइट करने की कोशिश करता है, वो तुरंत से पीछे भाग जाता है. They trouble the snake until it is tired. और वो तब तक परेशान करते हैं उस स्नेक को जब तक कि वो थक के चूर नहीं हो जाता. इतने मजे लेते हैं वो सांप के, है ना. और जैसे ही सांप लास्ट में थक गया, उसके बाद तो भाई mongoose की बल्ले बल्ले, और mongoose उस पर जंप करके उसको मार ही डालता है. ठीक है, और थकान होने के कारण स्नेक फिर वापस से कुछ रिवर्ट नहीं करता एक्शंस. नेक्स्ट, हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर. अब जो कैमल्स का कुबड़ है, हम्प है, वो कैसे हेल्प करता है उनकी, जब उनको पानी नहीं मिलता है कई दिनों तक. सी, आई टोल्ड यू द हम्प कंसिस्ट ऑफ फैट. हम्प में क्या होता है, फैट स्टोर्ड रहता है. तो वो फैट धीरे धीरे कैमल अपनी बॉडी में लेता रहता है, और उससे उसकी पानी और भोजन दोनों की पूर्ति होती है ना. सो वी विल रीड द आंसर नाउ. द हम्प ऑफ द कैमल इज मेंट फॉर स्टोरिंग फैट एंड नॉट वाटर. ठीक है, फैट को स्टोर करता है, पानी को नहीं, ये हम सबको पता है. बट दैट फैट मीट्स द कैमल्स नीड फॉर वाटर एज वेल एज नरिशमेंट. ठीक है, वो जो फैट है वो पानी और भोजन दोनों की पूर्ति करता है. ठीक है, दिस इज हाउ द कैमल कैन सर्वाइव. ओके, रीड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द बॉक्स नाउ. हमको ये पढ़ने हैं. हार्श कंडीशंस मतलब सीवियर कंडीशंस, बहुत ही परेशान करने वाली. सर्वाइव, वहाँ पे जीवित रहना. थ्रेटन्ड, डर जाना. प्रे, शिकार. हार्मलेस, नुकसान नहीं करना. इंट्रूडर, घुसपैठिया. प्रीडेटर्स, शिकारी. एंड कंटिन्यूअली मीन्स लगातार. ठीक है, fill in the blanks in the following passage with the above words or phrases. अब हमको एक आगे आपके एक पैसेज है, उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, उसको फिल करना है इन वर्ड्स या फ्रेजेस से. तो चलो हम चेक करते हैं. All animals in forests and deserts struggle to dash in dash. Though most of the animals are dash, some are dangerous when dash. ये कह रहा है ज़्यादातर एनिमल्स को फॉरेस्ट जो हैं और डेजर्ट्स हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो हार्मलेस नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं. इफ़ एंड डैश इज नोटिस्ड, अगर कोई इंट्रूडर नोटिस करते हैं वो, दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्व्स, तो वो क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं खुद की जान बचाने के लिए. दे स्ट्रगल डैश फॉर फूड एंड वाटर, और वो लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं भोजन और पानी के लिए. Some animals are called dash. कुछ एनिमल्स को बोलते हैं शिकारी, बिकॉज क्योंकि they prey on other animals, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं. तो मैं आपको तुरंत से इसके आंसर्स दिखा देती हूँ, समझ में तो आपको आ ही गया होगा. चलो, all animals in forests and deserts struggle to survive in harsh conditions. ठीक है, सारे जानवर जो फॉरेस्ट में और डेजर्ट्स में रहते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में मुश्किल से रहते हैं.
दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस, ज़्यादातर तो जो एनिमल्स हैं वो नुकसान नहीं करते हैं. सम आर डेंजरस व्हेन थ्रेटन्ड, लेकिन कुछ होते हैं जो आपके लिए नुकसान कर सकते हैं अगर वो तुमसे डर जाएं तो. इफ एन इंट्रूडर, अगर कोई घुसपैठिया इज नोटिस्ड, अगर कोई इंट्रूडर नोटिस करते हैं वो, दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्व्स, तो वो आपको अटैक करेंगे खुद की जान बचाने के लिए. दे स्ट्रगल कंटिन्यूअली, वो लगातार स्ट्रगल करते हैं पानी और भोजन के लिए. सम एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, कुछ एनिमल्स को हम शिकारी बोलते हैं बिकॉज दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स, क्योंकि वो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं. गेटिंग? Okay, now we are done with this part. Now we will meet in the next part with something new. I hope you understood it very well and enjoyed the session also. Until then, every one of you, take care, keep smiling, keep studying. Have a great day, beta.